हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान एवरीवन। जेकेएस एग्जाम 2024 का मेंस जुलाई मंथ में शेड्यूल्ड है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और अब तकरीबन तकरीबन 50 दिन आपके पास रह गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि क्या उस एग्जाम के लिए हर चीज़ जो करनी है वो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यही इस वीडियो का मकसद है कि हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज योर 50 डेज, लास्ट 50 डेज ऑफ एग्जाम। सेकेंड वीक में आपका एग्जाम है जुलाई में, तो उस हिसाब से यू ओनली हैव 50 डेज एट हैंड। अक्सर मेंस की प्रिपरेशन में सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि वी आर नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर इन द सेंस कि हाँ, क्या हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है, क्या हमने बैलेंस किया है ऑप्शन और जीएस को, क्या हमने एसए पे फोकस किया है कि नहीं किया है, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग वगैरह कितनी की है। तो आई विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लेना कि क्या हम ये कर रहे हैं, और अगर आप नहीं करें तो ट्राई करिए कि इन सब चीजों को इनकलकेट करने की अगले 50 डेज में, and this will definitely help you boost your marks in mains. So first of all, let us start with the first point कि आपको उन एरियाज को नहीं छोड़ना जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। फोकस ऑन दी हाई आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर क्या है? आपका टाइम। और कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाते हैं बट उतना रिटर्न नहीं देते, बट कई टॉपिक ऐसे हैं जो टाइम भी कम कंज्यूम करते हैं, रिटर्न भी ज्यादा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी की बात करो GS3 में, चलो मैं GS1 से बात करता हूं। GS1 में मोस्टली मोर ऑफन देन नॉट सबसे ज्यादा रिटर्न आपको ज्योग्राफी का मिलेगा। GS2 में बीच में ऐसा ट्रेंड आ गया था कि पूरा का पूरा पेपर ही कहीं ना कहीं IR से इंस्पायर्ड था। और कंसिडरिंग कि इस बार इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स बहुत हुए हैं, चाहे वो गाजा के रिलेटेड वॉर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हुई हैं, जो वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। सो आई एम गेसिंग कि IR इंटरनेशनल रिलेशन और स्पेशली इंडिया एंड इट्स नेबर्स ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इट माइट बिकम अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉपिक। ये ऐसी सिचुएशन ना होने के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में IR की वेटेज बढ़ती जा रही है। GS3 में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ये सब चीजें हमेशा हैवी वेटेज रहती है। और ये तीनों को अगर मिला दोगे तो GS1 में ज्योग्राफी आपको तकरीबन तकरीबन 120 मार्क्स दे सकती है, 120 से 150 मार्क्स तक। IR आपको 100 प्लस मार्क्स दे सकता है, और इकोनॉमी आपको 150 प्लस मार्क्स दे सकता है। अलग अलग साल में अलग अलग वेटेज थी, बट ये हैवी रहते हैं इन जनरल। इसी तरीके से अगर मैं इकोनॉमी की GS3 की बात करूं तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी पे तकरीबन तकरीबन हर साल सवाल आता ही आता है। सिलेबस कम है और उसको लर्न करना भी आसान है। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में सवाल आता ही आता है। तो इन हाई फोकस एरियाज टॉपिक्स जो हैं, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एरियाज को देखना है प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद, जो केएस के पिछले 5 साल के पेपर हैं, और साथ ही साथ जो आपके IAS के पिछले 5 साल के पेपर हैं। इनमें एक अंदाजा लगाना है कि मोस्टली किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना है, उनको लाइटली नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ छोड़ना है आपको, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग है, जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, वो इन चीजों के बारे में ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये हाई रिटर्न ऑन टॉपिक्स के बारे में आप जरूर सोचिए PYQ का एनालिसिस करके। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और GS4 में खैर तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। हाउएवर यू शुड बी एबल टू राइट कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। कॉम्प्रिहेंसिव इन सेंस में कि आप सारे ही टॉपिक्स को, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको पूरा कर सको। एट द सेम टाइम एथिक्स की जो डिमांड है, यानी जो जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल प्रोबिटी, इंटेग्रिटी और कोट्स, बहुत सारे जो महापुरुष गुजरे हैं उनके, वो अक्सर आपका काम आसान कर देते हैं। तो वो एक वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। और एथिक्स में भी इस बार के रेलेवेंट जो एग्जाम्पल्स हैं एथिक्स में, प्रेजेंट रेलेवेंट एग्जांपल्स, जैसे कि वॉर एथिक्स की बात हो सकती है, प्रेजेंट रेलेवेंट एग्जांपल्स वॉर एथिक्स की बात हो सकती है। सिमिलरली अक्सर न्यूज़पेपर में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, ही इज फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एंड कैपिटलिज्म वर्सेस गवर्नमेंट और क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बातें आ रही हैं। तो वो कितना एथिकल है, कितना मॉरल है, क्या है। सिमिलरली वॉर के टाइम पे क्या एथिक्स सही रहते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इसराइल पैलेस्टीन हो, इंडिया पाकिस्तान के बारे में हो, व्हाट इज वॉर एथिक्स, दिस शुड बी फोकस्ड अपॉन, करंट अफेयर में रहा है। अगली चीज क्या है, क्या आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई एम गेसिंग कि जो मेंस के लिए सीरियस है वो दिन में तकरीबन तकरीबन 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे तकरीब तो दे ही रहे हैं। लेकिन
अगर आपका दिन की शुरुआत या दिन का एंड उन टॉपिक्स पे आंसर राइटिंग करके नहीं हो रहा है तो आप बिलीव करिए कि आपने आधा ही काम किया। सो वट एवर यू आर स्टडिंग इन अ डे, उसी पे आप शाम को सोने से पहले एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 क्वेश्चंस लिख के सोइए। बिलीव मी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप क्वालिटी आंसर नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में। इट इज नॉट द एग्जाम ऑफ मेमोराइजेशन, मींस जो है इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ मेमोराइजेशन, इट इज द एग्जाम ऑफ रिप्रोड्यूशन। आपको जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है लिमिटेड टाइम में। तो आप सिर्फ पढ़ के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज कैसी बाहर निकल कर आ रही है। क्या उस 9 मिनट में, 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम के, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 9 मिनट में क्या आप क्वेश्चन को समझ भी रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा का पूरा भी कर रहे हैं, और साथ में क्या आप सही से जो आपको पता है उसको रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं। सो एग्जामिनर को नहीं तो पता आपने कितना पढ़ा है या आपको कितना आता है, एग्जामिनर तो आपके एग्जाम से, आपके आंसर से जज करेगा आपको। तो डेली बेसिस पे प्रेफरेबली टाइम बाउंड मैनर में आप आंसर लिखिए सोने से पहले या फिर उठने के सबसे पहले। पहली चीज यही होनी चाहिए कि जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उस पर मैं डेली आंसर लिखूं, और यही आंसर्स आप एग्जाम से पहले रिवाइज भी करेंगे, आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये गुरु मंत्र है, इसको ट्राई करके देखिए। 50 दिन अभी भी आपके पास है, यू कैन स्टिल डू इट, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। फिर आ गया जीएस वर्सेस ऑप्शनल में कितना बैलेंस बनाए, कितना टाइम दें। तो जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो 50% टाइम जीएस को दीजिए और 50% टाइम ऑप्शनल को दीजिए। ये बराबर देना पड़ेगा आपको, ऑप्शनल को लाइटली नहीं ले सकते। तो आधा टाइम आप अपने ऑप्शनल को दीजिए। ऑब्वियसली वन साइज फिट्स फॉर ऑल फॉर्मूला नहीं होता, हर किसी के लिए अपना स्ट्रैटेजी भी सूट करती है। मैं एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, आप देखिए कि आपके हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है। हाउएवर हमने देखा है कि जनरली कैंडिडेट्स ऑप्शनल को काफी कम टाइम दे रहे हैं। हालांकि 500 मार्क्स का तो ये भी है, 250-250 मार्क्स के 2 पेपर इसके आने हैं, और ये 1250 मार्क्स का है अलॉन्ग विद एस्से, अगर एस्से को भी इंक्लूड करोगे तो। और यहीं पे मैं बात करूंगा एस्से की। कई लोग एस्से को इतना लाइटली लेते हैं कि जब मेंस एग्जाम आता है तो पहला एस्से एग्जाम में जाके ही लिखते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट राइट 5 to 10 एस्सेज। ये 250 मार्क्स का पेपर है, कोई छोटा पेपर तो है नहीं, इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। आप इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते कि आप एक बार भी एस्से नहीं लिखो। कम से कम 5 से 10 एस्से लिखिए, अपना जो स्टाइल ऑफ राइटिंग को डेवलप करिए, किसी से इवैल्यूएट करवाइए, ताकि आप इस 250 मार्क्स में से कम 150 प्लस तो टच करें। यहां पर 2 एस्से लिखने हैं और उसमें आपको 250 में से 150 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। और जीएस में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, ऑप्शनल भी तकरीबन 18-19 सवाल लिखने हैं हर पेपर में, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। यहां तो 2 ही ऐसे लिखने हैं। यहां तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसको अवॉइड करते हैं। तो डोंट फॉरगेट अबाउट द एस्से और हाउ टू राइट एन एस्से, हाउ टू राइट अ गुड एस्से। इट इज द ओनली वे टू डू इट इज स्टार्ट राइटिंग एन एस्से फर्स्ट एंड सी क्या मिस्टेक हो रही है। जैसा आपको आता है, आड़ा टेढ़ा जैसा भी आता है, लिखना शुरू करो, किसी से इवैल्यूएट कराओ या सेल्फ इवैल्यूएशन करो, आपको अंदाजा लगेगा कि मैं किस पानी में हूं। एस्से को बिल्कुल लाइटली मत लेना। फिर आगे आपका वीकली पार्ट लेंथ एंड फुल लेंथ सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में जाओगे, 10 बजे आप पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल में, सर नीचे करोगे, लिखना शुरू करोगे, अचानक कोई बोलेगा कि 3 घंटे हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीकली टेस्ट टाइम बाउंड मैनर में दीजिए। हाफ लेंथ भी ले सकते हैं, फुल लेंथ भी दे सकते हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिख सकते हैं वीक में, 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिख सकते हैं वीक में, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। हाँ, लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 3 घंटे में आपके ना ये पेन होना शुरू हो जाता है और आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो यू शुड नो कि मेरा 3 घंटे में क्या हाल हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जितना हमने स्टूडेंट्स में देखा है, हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट तक कोई नहीं चाहता कि मैं 3-3 घंटे के पेपर लिखूं। आप सोचिए एग्जाम में जाने से पहले आपने एक बार भी हर जीएस पेपर और ऑप्शन पेपर को 3-3 घंटे नहीं लिखा, तो अचानक वो ऐसा शॉक हो जाता है एग्जाम में कि इंसान बोलता है मेरे साथ क्या हुआ। पढ़ा इतना होता है पूरे 4 महीने कि रातों की नींद हराम की होती है, बट प्रैक्टिस नहीं की होती। सो इसमें आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे खुद से लिख लीजिए, चाहे कायदे से किसी सीनियर से चेक करवा लीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, बिलीव मी यू आर लैगिंग बिहाइंड, बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हो आप। दिस इज नॉट अ चॉइस, दिस हैज टू बी डन। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको डेटा एंड फैक्ट्स, करंट अफेयर से अपडेट करना बहुत जरूरी है। अभी डेटा एंड फैक्ट्स क्या है,
जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आई है उनकी जिस्ट, जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी जिस्ट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब के सब बहुत डेटा देती हैं आपको अपने आंसर को गार्निश करने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, आप उस गूगल फॉर्म को भरिए, हम आपको सोनिया की डेटा एंड फैक्ट्स की बुक्स का PDF भेजेंगे, जिसमें तकरीबन सारे के सारे टॉपिक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर GS के रिलेटेड डेटा एंड फैक्ट्स दिया हुआ है। सो इफ यू वांट दैट PDF, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको फिल कर देना, आपको PDF आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वी हैव आल्सो लॉन्च्ड सक्षम टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ हैं, और उसका शेड्यूल भी आपको PDF भेज देंगे, वही गूगल फॉर्म आपको भरना है, तो आप इससे फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको अभी भी स्टडी मटेरियल या कोई टॉपिक आपका रह रहा है, समझ नहीं आ रहा कहां से करें, तो हमारी GS बुक्स 2025 की लेटेस्ट अवेलेबल हैं हमारे जम्मू सेंटर पे, यू कैन विजिट हियर और सेंड समवन, और यहाँ लेटेस्ट 1 2 3 GS 1 2 3 और PYQ GS की और मेंस की भी PYQ और ऑप्शनल की भी PYQ UPSC के सॉल्व्ड अवेलेबल हैं, सो यू कैन कम एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। और एल्स अगर आपकी कोई भी प्रिपरेशन के रिलेटेड डाउट है तो आप वही फॉर्म, गूगल फॉर्म भरिए, वी विल गाइड यू इन एनी वे वी कैन। सो और भी कोई डाउट अगर आपका है कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, वील रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी और आप सही डायरेक्शन में करेंगे। क्विकली मैं बता देता हूं आपको फिर से, सबसे पहली फोकस ऑन हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एरियाज। नंबर सेकंड, आंसर राइटिंग डेली करो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आपने दिन भर पढ़ा, उसी पे शाम को 3 से 5 सवाल लिख के ही सोइए या सुबह उठते ही पहले सवाल लिखिए। लेस्ट ऑप्शनल और GS को बराबर बराबर बैलेंस करिए, 50-50% टाइम दीजिए, 50% क्वेश्चन GS के लिखिए, 50% क्वेश्चन आप ऑप्शन के लिखिए, चाहे 2 क्वेश्चन ऑफ GS के, 2 क्वेश्चन ऑप्शनल के डेली, या फिर 3 क्वेश्चन ऑप्शनल के, 2 क्वेश्चन GS के, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, लेकिन वक्त के साथ बढ़ने चाहिए सवाल। एंड वीकली पार्ट लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी करिए। एंड लास्टली, डेटा एंड फैक्ट से अपने आंसर को गार्निश करिए, इसके बगैर आपको मार्क्स में बूस्ट नहीं मिलेगा, वो एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएंगे। So this was all. Thank you so much for joining and all the best.